आज पढ़ेंगे डिग्री में। तो डिग्री में कुछ बात हम लोग पढ़े थे। चलिए, डिग्री में हम लोग स्टार्टिंग किए थे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम लोग पढ़े हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन मतलब डिग्री क्या है, शॉर्ट में डिग्री जानते हैं। तो डिग्री का मतलब होता है ये द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का रूप होता है। द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू कंपेयर पर्सन और थिंग दैट इज कॉल्ड डिग्री। और डिग्री जो है 3 प्रकार के होता है। डिग्री एक बार इसको शॉर्ट में रिकैप कर दे रहे हैं क्योंकि ये हो चुका है डिफिनेशन। इसमें डिग्री का डिफिनेशन हो गया द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू कंपेयर पर्सन और थिंग दैट इज कॉल्ड डिग्री। और ये डिग्री देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्री। फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। सेकेंड है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और लास्ट है थर्ड है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये डिग्री देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्री। सबका अभी सीखे थे। पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, द मेन फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव का जो मेन फॉर्म होता है वेयर देयर इज नो यूज टू कंपेयर पर्सन और थिंग दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। मतलब क्या एडजेक्टिव का मूल रूप जहाँ किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बीच तुलना करने का बोध ना हो उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या हुआ, द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव विच इज यूज टू कंपेयर बिटवीन 2 पर्सन और थिंग दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। ये 2 व्यक्तियों या वस्तु के बीच कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, तो ये जिसमें सभी से तुलना करने का बोध हो। द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव विच इज यूज टू कंपेयर विथ ऑल पर्सन्स और थिंग दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। शॉर्ट में इसका नाम है PD, CD और SD। तो हम लोग इसके बारे में फर्स्ट बेसिक बात पढ़े थे। इसका डिफिनीशन के बाद इसका डिग्री चेंज करना किसका, पहले वर्ड्स का। टू चेंज डिग्री ऑफ वर्ड्स, हम लोग वर्ड्स का डिग्री कैसे चेंज करेंगे, उसमें बहुत सारे रूल्स आया था। उसमें जो पहला रूल्स है, पॉजिटिव डिग्री को जनरली क्या करते हैं, ये मेन फॉर्म होता है और इसका पहचान क्या होता है, सेंटेंस में कभी भी 2 एज के बीच में आता है, 2 एज के बीच में आता है। इसका जो पहचान है तो क्या जनरली हम ER और ER लगाकर या मोर लगाकर इसको बनाते हैं। टू मेक कंपैरेटिव डिग्री जनरली वी यूज्ड मोर एंड ER एट द एंड ऑफ वर्ड्स। ये करते हैं जनरली मोर, जो लंबा क्या है, मोर देन 1 सिलेबस जो भी वर्ड होता है, लंबा जो वर्ड्स होता है उसमें मोर लगाते हैं या क्या लगाते हैं, लास्ट में ER लगाते हैं। इसका यूज करेंगे ER और मोर। इसमें क्या होता है, इसमें मोस्ट जो लंबे मोर देन 2 सिलेबस जो रहेगा, ज़्यादा लंबा वर्ड रहेगा, उसमें शुरू में मोस्ट लगाएंगे या लास्ट में EST लगाकर बनाते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो अब रूल्स में ये जनरल रूल हुआ। कुछ स्पेशल रूल अब है। स्पेशल रूल में क्या है, जैसे लास्ट में पहले से क्या होगा, ई रहेगा, पहले से ई रहेगा तो इसमें सिर्फ क्या जोड़ना है, R। अगर गिवन रहेगा ई, लास्ट में पहले से ई रहेगा तो लास्ट में सिर्फ क्या जोड़ना, R जोड़ना है। पहले से इसमें ई रहेगा, गिवन रहेगा तो इसमें जोड़ना है सिर्फ ST। ये है। एग्जाम्पल में अगर देखते हैं, एग्जाम्पल में जैसे ये है टॉल, टॉल ये मेन फॉर्म है, ये पॉजिटिव इसको बनाएंगे। इसमें पहले लिखते हैं ऊपर में टॉल, इसमें जनरल रूल में है टॉलर, इसके बाद इसमें हो जाएगा टॉलेस्ट, यहाँ लिख देते हैं टॉलेस्ट। इसमें ER लग गया, इसमें EST लग गया, जनरल रूल। अब इसमें लास्ट में ई वाला एक बार देख लेते हैं। ई लास्ट में जैसे वाइज, लास्ट में ऑलरेडी ई आ गया तो इसमें क्या जोड़ेंगे, सिर्फ वाइज, सिर्फ R जोड़ दिए। इसमें क्या जोड़ेंगे, वाइजेस्ट। ये सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल में क्या होता है, अब लास्ट में क्या होगा, कोई एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के ठीक पहले कोई वोवेल हो। इफ अ वर्ड हैज क्या होगा, गिवन कॉन्सोनेंट एट लास्ट प्लेस एंड जस्ट बिफोर दैट एनी वोवेल इज गिवन, देन लास्ट वाला जो होता है, देन लास्ट कॉन्सोनेंट
रिप्लेस विथ डबल, क्या करते थे इसको डबल कर देते हैं इसको। जैसे फैट लास्ट में क्या है कॉन्सोनेंट है, इसके जस्ट पहले भवेल आ गया, और तो क्या करेंगे इसको बनाएंगे तो फैटर, डबल टी करेंगे तब ER जोड़ेंगे फैटर। उसके बाद फैटेस्ट, ये वर्ड का भी चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव। नेक्स्ट है, तो ये कॉन्सोनेंट वाला रूल था। वाई वाला रूल, पहले से अगर क्या हो लास्ट में वाई हो, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को वाई में बदल कर ER जोड़ते हैं। तो हैप्पी रहेगा तो इसको बनाएंगे हैप्पियर। उसके बाद इसी तरह हैप्पीएस्ट, हैप्पीएस्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब जो एक से ज़्यादा सिलेबल वाला हो, जैसे ज़्यादा लंबा वर्ड हो, जैसे बोलेंगे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, इसमें ब्यूटीफुल, तो मोर देन वन सिलेबल इसको बोलते हैं शब्द खंड। एक से ज़्यादा शब्द खंड वाला जो वर्ड आएगा उसमें क्या बनाते हैं मोर लगा के बनाते हैं। पहले लगा देंगे मोर, मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद इसका बनाना होगा तो मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये है। अब कुछ स्पेशल रूल है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसको क्या है कोई रूल फॉलो नहीं करता है, उसका जस्ट अपोजिट क्या अलग रूल आता है। तो इसमें जो ER है EST है, इसमें कोई उसका यूज नहीं होता है, उसका स्पेशल आता है रूल। उसमें जैसे अब याद करना है, जैसे गुड, गुड या वेल, अगर ये वर्ड रहता है तो इसका क्या होगा बेटर, और ये बेस्ट। इसको अब याद करना पड़ता है, जो क्या आउट ऑफ ये रूल्स है। तो इसमें अब गुड का गुडर गुडेस्ट नहीं लिखेंगे, इसके बेटर और बेस्ट और इसके लिए लिखेंगे। इसके बाद बैड है, बैड आया या इविल आया या इल आया, ये सब अगर रहेगा इसमें क्या होगा वर्ड्स और वर्स्ट, ये स्पेशल याद करना। उसके अलावा जैसे लिटिल आया, लिटिल तो लेस, लिस्ट, लिस्ट। उसी तरह क्या मेनी आएगा या मच आएगा, मच या मेनी रहेगा तो इसमें मोर या मोस्ट लगेगा, मोस्ट लगेगा। उसी तरह लेट रहेगा तो लेटर लगेगा, लेटेस्ट आएगा, ओल्ड रहेगा तो एल्डर एल्डेस्ट आता है। ये सब कुछ स्पेशल है, इसको याद करना पड़ता है। बाकी सब क्या है रूल बेस्ड है, उसको तो क्या रूल्स पढ़ के जल्दी से बन जाएगा। तो सब जनरल रूल ये सब याद हो जाएगा, इस सब को थोड़ा ध्यान से देख के याद करना पड़ेगा। ये डिग्री ऑफ क्या है डिग्री चेंज ऑफ वर्ड्स, ये वर्ड का चेंजिंग कैसे करेंगे पॉजिटिव से कंपैरेटिव सुपरलेटिव में ये हुआ। अब सेंटेंस का डिग्री चेंज करना सीखेंगे। तो अब सेंटेंस में रहेगा पॉजिटिव रहेगा तो उसको कंपैरेटिव में कैसे बनाएंगे, कंपैरेटिव रहेगा तो इससे कैसे बनाएंगे, सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे। तो ये सब का एक डिग्री से दूसरे डिग्री में चेंज कैसे करेंगे, तो वो आज सीखना है। उसमें पॉजिटिव टू कंपैरेटिव हम सीख लिए, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव सीख लिए, उसको एक बार रिफ्रेश करके फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसको इरेज करते हैं। इसमें अब सीखना क्या है, पहला रूल्स जो बताए थे पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, यहाँ है। अब डिग्री चेंज सीखेंगे, डिग्री चेंज ऑफ सेंटेंस, डिग्री जो चेंज करेंगे आप सेंटेंस का सीखेंगे कैसे सेंटेंस का डिग्री चेंज करेंगे। पहला जो आएगा पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, एक एक क्या है अब सेंटेंस से समझा दे रहे हैं क्योंकि अब रूल्स तो क्या है लिखा चुके हैं। अब पहला है पढ़ रहे हैं पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे चेंज करेंगे, एग्जांपल में जैसे बोले ही इज एज टॉल एज यू, इसका अर्थ क्या हुआ, वह उतना ही लंबा है, वह उतना ही लंबा है जितना तुम, वह उतना ही लंबा है जितना तुम। इसका सेंस क्या हुआ, मतलब दोनों बराबर है। यहाँ कोई भी सेंटेंस तो लिख दिए लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ सेम है।
पॉजिटिव में कहीं भी क्या है कंपेयर करने का बोध नहीं होता है, तो सेंटेंस में दोनों बराबरी का गुण रखता है। तो ही इज एज टॉल, वह उतना ही लंबा है जितना तुम। तो इसको जैसे बनाएंगे तो इसको अपोजिट करके बनाएंगे, मतलब इसको दूसरे क्या सेंस में क्या कह सकते हैं कि आप जो है उनसे ज़्यादा उससे ज़्यादा क्या है लंबे नहीं है। आप क्या वह उतना ही लंबा है जितना तुम, मतलब तुम उससे ज़्यादा लंबा नहीं हो। नहीं लगा देंगे तो क्या फिर बात बराबर हो जाएगा। इसको बनाएंगे यू आर नॉट। अब क्या होगा, इसको और इसको हटा देंगे, कंपैरेटिव बनाना है तो क्या होगा, इसका तो डिग्री ईयर लगाएंगे। तो यू आर नॉट टॉलर देन ही, बस। तो सिर्फ क्या हुआ, अब इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ लेकिन अर्थ दोनों का क्या हुआ, सेम है। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, इंटरचेंज करते हैं उसका अर्थ सेम रहता है, स्ट्रक्चर ही चेंज होता है। ये हुआ क्या, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। अगर नॉट इसमें रहता तो इसमें नॉट नहीं लगाते, नॉट नहीं है तो नॉट लगाए हैं, ये ध्यान में रखना है। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। अभी इसी का एक जस्ट अपोजिट देखते हैं, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव से अब पॉजिटिव में। तो कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, जैसे अब बताएंगे, एक अलग एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया इज लार्जर देन नेपाल। अब ये कौन सा है, कंपैरेटिव में, पहचान ईयर लगा हुआ है। इंडिया जो है नेपाल से क्या है, बड़ा है। लार्जर देन नेपाल, नेपाल से बड़ा है, मतलब क्या करेंगे, इसको बनाएंगे तो नेपाल भी क्या है, नेपाल इंडिया से क्या है, ज़्यादा क्या है, बड़ा नहीं है। इसको बनाएंगे तो नेपाल करेंगे, नेपाल इज नॉट एज। अब इसको क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए क्या पहचान है, एज रखना पड़ेगा। तो नेपाल इज नॉट एज, इसको कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे, एज लार्ज एज इंडिया। अब इसका कहने का अर्थ क्या हुआ, नेपाल उतना बड़ा नहीं है जितना इंडिया, जितना इंडिया बड़ा उतना नेपाल नहीं बड़ा है। पहले सेंस का सेंटेंस में भी वही सेंस है, इंडिया इज लार्जर, मतलब इंडिया नेपाल से बड़ा है। इसमें उल्टा कर दिए तो नेपाल इंडिया से उतना बड़ा क्या है, नेपाल उतना बड़ा लंबा क्या है, बड़ा नहीं है जितना क्या है, इंडिया है। तो सेंस एक ही है, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। ये हुआ पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, ये हुआ उसी का जस्ट अपोजिट, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। अब आता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव टू लिखते हैं पॉजिटिव, पहले ये सीखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव। सुपरलेटिव डिग्री में क्या पहचान है, लास्ट में EST रहता है जरूर, या मस्ट रहता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, ही इज द टॉलेस्ट बॉय, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। वह क्या है, क्लास में सबसे ज़्यादा लंबा है। यहाँ सबों से तुलना किया जाए, सबों से मतलब क्लास में एक नहीं है, जितना भी है सब से तुलना कंपेयर किया जाता है, इसलिए नाम है सुपरलेटिव डिग्री। तो ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वह क्लास में सबसे लंबा लड़का है। मतलब अब इसको बना रहे हैं पॉजिटिव में, पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, PD में, मतलब क्या हुआ, उसके जैसा क्या है, कोई लंबा लड़का नहीं है, यही ना कह सकते हैं। वह क्लास में सबसे ज़्यादा लंबा लड़का है। इसको अपने वर्ड में दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं कि उसके जैसा लंबा क्लास में कोई नहीं है। तो उसके जैसा कोई नहीं है, तो इसको बनाएंगे तो क्या होगा, इसका स्टेप लिखवाए थे, पहले क्या लिखेंगे, तो क्या पढ़ेंगे इसमें, जब ये होगा तो नो अदर, मतलब नो अदर मतलब कोई दूसरा नहीं, नो अदर। उसके बाद यहाँ से नो अदर लिखने के बाद जितना भी क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो वर्ड्स आएगा सबको लिख देंगे। नो अदर बॉय, इसके बाद इन द क्लास, इन द क्लास पॉजिटिव बनाना है। इसके बाद ये लिख देंगे इज एज, जो सुपरलेटिव जो है उसको बना देंगे पॉजिटिव। टॉलेस्ट किससे बना है, टॉल से बना हुआ है, तो नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज किसके सम,
ही, मतलब कोई भी लड़का, इसका अर्थ मिलाएंगे नो अदर बॉय, मतलब कोई भी दूसरा लड़का क्लास में उतना लंबा नहीं है जितना कौन है, वह है। ये निगेटिव, इसमें नोट नहीं लगा, मतलब यहाँ नोट, ये निगेटिव यहाँ दे रहा है कि कोई भी लड़का क्लास में उतना लंबा नहीं है जितना कौन है, वह है। तो दोनों का सेंस एक, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग। इसको क्या है, सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में। अब नोट में एक सीखना रहता है क्या, अगर टॉलेस्ट के जगह पर रहेगा वन ऑफ, अगर वन ऑफ यूज किया रहेगा तब क्या बनाएंगे, इसी को लिख सकते हैं ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, इन द क्लास, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ही इज वन ऑफ, इसमें क्या लग गया, इसमें वन ऑफ, वन ऑफ मतलब वो लंबो लड़कों में से एक, जितने भी लंबा लड़का है उसमें से एक। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वह लंबे लड़कों में से क्या है, एक लंबा लड़का क्लास में है। तो इसको बनाएंगे तो क्या होगा, अब यहाँ जो नो अदर का यूज करते थे उसको हम बदल देते हैं वेरी फ्यू, बाकी सब सेम रहता है। जब वन ऑफ लगता है तो ये प्लूरल हो जाता है, वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज, लड़कों में से, ज़्यादा लड़कों में से कोई एक। इसको क्या करेंगे, सब स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ इसके जगह पर हम क्या बदल देंगे, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू मतलब क्या है, बहुत ही कम मात्रा में जो है लड़के, वेरी फ्यू, तो वेरी फ्यू उसके बाद बाकी सब उसी तरह लिख देंगे, वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास, बहुत ही कम लड़के, क्या होगा, इस वेरी फ्यू का मतलब होता है बहुत ही कम लड़के, वन ऑफ जब रहेगा तो क्या लगाएंगे, वेरी फ्यू, तो क्या होगा, वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास। अब यहाँ इज लगेगा, क्या लगेगा, क्योंकि लड़कों ज़्यादा है, क्या लगेगा, आर, वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर, बाकी सब लिख देना है। अब इसको जैसे बनाते थे, एज टॉल एज किसके समान, उसके समान, मतलब बहुत ही कम लड़के क्लास में जो है उतना लंबा है जितना क्या है वह, इसका अर्थ यह हुआ। तो ये नोट में लिखना रहता है, ये वेरी फ्यू का यूज करेंगे, वन ऑफ का यूज रहेगा तब ये बनाएंगे बस, नहीं तो सिंपल तो क्या है, ये है सीधा सीधा नो अदर, नो अदर का यूज करेंगे। इस हुआ सुपरलेटिव से कहाँ आगे, पॉजिटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बचा, तो एक बार इसको देख लेते हैं, ए बी इसको सी देते हैं, अब डी, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव हो गया, कंपैरेटिव देखते हैं, सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव। तो कोई सेंटेंस लिखते हैं जैसे, अब फिर यही लिखते हैं, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वह क्लास में सबसे लंबा लड़का है। अब इसको हम बनाना है इसका कंपैरेटिव में, तो वह क्लास में सबसे ज़्यादा लंबा लड़का है, तो मतलब उसके बराबर का क्या है, दूसरा कोई नहीं है, या वो क्या है दूसरे से ज़्यादा है। तो इसको बनाएंगे, ही इज टॉलर देन एनी अदर बॉय, इसमें क्या लगाएंगे, एनी अदर, दूसरे लड़कों से क्या है वह ज़्यादा लंबा है, वह सबसे लंबा है, मतलब ये क्या है दूसरे लड़कों से ज़्यादा लंबा है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, वह क्लास में सबसे ज़्यादा लंबा लड़का है। इसको जब बनाएंगे तो इसको होगा, सेंस क्या होगा हिंदी में, कि वह दूसरों लड़कों से ज़्यादा लंबा है क्लास में। इसको बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, अब इसको लिखते जाएंगे यहाँ, ही इज, अब जो कंपैरेटिव ये बनाना है तो सुपरलेटिव ये दिया हुआ है, तो टॉल मेन है, तो टॉल के बनाएंगे क्या है, टॉलर, ही इज टॉलर, वह ज़्यादा लंबा है, ही इज टॉलर देन, वह ज़्यादा लंबा है, देन मतलब किस से, ही इज टॉलर देन कोई दूसरे लड़कों से, एनी अदर, एनी अदर मतलब कोई दूसरे से, इसमें नया वर्ड क्या आया, एनी अदर, बाकी अब सब सेम लिख देंगे, ही इज टॉलर देन एनी अदर, उसके बाद ये सब जो बचा है, बॉय इन द क्लास। तो क्या हुआ, इसमें सिर्फ यही आया और इसको बना दिए कंपैरेटिव, ही इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। ये था क्लास में वो सबसे ज़्यादा लंबा लड़का है, मतलब दूसरे सेंस में ही इज टॉलर, वह
क्लास में दूसरों अन्य लड़कों से ज़्यादा लंबा है। तो इसमें जैसे ई आर लग जाएगा तो ये कंपैरेटिव बन गया, इसमें ई एस टी लगा था तो ये सुपरलेटिव था, और ये सबसे तुलना किया जा रहा है तो ये हुआ। अब इसी में भी एक नोट है, अब वन ऑफ लगा रहेगा तो क्या बनाएंगे, वन ऑफ। अगर नोट में लिखना है, नोट वन ऑफ लगा हो, वन ऑफ लगा हो तो क्या बनाएंगे। अब इसी को लेंगे, ही इज वन ऑफ, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। वह क्लास में क्या है, लंबे लड़कों में से, यहाँ एस लगा, लंबे लड़कों में से एक लंबा है। बहुत सारे लंबे हैं, उस लंबों में से क्या है, एक लंबा लड़का है। तो इसको सेम बनाते जाएंगे, यही क्या होगा, एनी अदर के जगह पर चेंजिंग करेंगे, बाकी सेम रहेगा। तो क्या बनाएंगे, ही इज वन ऑफ, इस सबको हटाएंगे, ही इज टॉलर देन, ही इज टॉलर देन, एनी अदर लिखते थे, अब क्या लिखेंगे, मोस्ट अदर, अधिकांश लड़कों में से। ही इज टॉलर देन मोस्ट अदर बॉयज इन द क्लास। बस सभी लिख देंगे, ऐसा ही बनाएंगे, इतना ही तक। अब इसको नोट करना है, इसमें सुपरलेटिव से पॉजिटिव, ये नॉर्मल हुआ था नो अदर वाला, इसमें नोट में ये वन ऑफ का यूज करके लिखना है, यहाँ से अब हमको नोट करना है और इसका स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो ये सब हो चुका, अब इसको नोट करो, हम लिखवा रहे हैं, इसको नोट करना है। इसमें यहाँ तक हो चुका, इसको मिटा दे रहे हैं, इरेज करते हैं। हेडिंग कहाँ था, ये इसमें नोट छूटा हुआ था, ये वाला नोट, तो नोट करके यहाँ से लिखना है। क्या लिखना है, इफ इन एस डी सेंटेंस, सुपरलेटिव जब डिग्री में क्या हो, इन अ सुपरलेटिव सेंटेंस वन ऑफ इज गिवन, देन क्या करते हैं, नो अदर इज रिप्लेस्ड, नो अदर इज रिप्लेस्ड विथ वेरी फ्यू। ये रूल है। अगर क्या है, इफ इन अ सुपरलेटिव सेंटेंस वन ऑफ, अगर वन ऑफ दिया हो तो क्या करते हैं, नो अदर जो पहले से हम यूज करते आ रहे हैं उसको रिप्लेस्ड कर देते हैं वेरी फ्यू से। वन ऑफ इज क्या होगा, नो अदर इज रिप्लेस्ड विथ वेरी फ्यू। अब यही लिखना है। अब एग्जाम्पल में ये लिख लेना है, एग्जाम्पल में यहाँ लिख देना है फिर से, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। बनाएंगे वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर एज टॉल एज ही। ये हो गया। अब दूसरा में डी में देखना, सुपरलेटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री। ये एग्जाम्पल में लिखेंगे, मुंबई इज द
लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। इसको बनाना है तो इसका क्या करेंगे, सुपरलेट कंपैरेटिव के लिए पहला स्टेप में तो ये क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसके बाद सी डी चेंज करेंगे, सी डी टू एच डी टू सी डी, कम सुपरलेटिव डिग्री सी डी में चेंज करेंगे। तो मुंबई इज लार्जर दैन, अब प्लस दैन लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे एनी अदर प्लस अदर वर्ड्स। ये 2-3 स्टेप में सब बना लेंगे। अब इसको बनाएंगे तो क्या होगा, मुंबई इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। का नोट में जो है, अगर वन ऑफ रहेगा इन अ सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस वन ऑफ इज गिवन, देन अब यहाँ पे क्या होगा, नो अदर को जब हम इसमें क्या लिखते थे, एनी अदर, तो एनी अदर के बदले हम क्या रिप्लेस करेंगे, एनी अदर रिप्लेस्ड विथ मोस्ट अदर। एनी अदर रिप्लेस्ड कर देंगे मोस्ट अदर। तो इसको नोट में ये सुपरलेटिव डिग्री के नीचे लिखना। सबको इरेज कर दे रहे हैं। इसमें सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव बनाने में जो नोट है वो इसको नोट करो। क्या करेंगे, इन अ सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस वन ऑफ इज गिवन, देन एनी अदर इज रिप्लेस्ड विथ मोस्ट अदर। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अभी लिखे थे मुंबई इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन इंडिया। मुंबई जो है भारत में क्या है, बड़े शहरों में से एक बड़ा शहर है। इसको बनाएंगे तो वैसा ही बनाते जाएंगे। क्या बना रहे हैं, इसको सी डी, ये एच डी में दिया है, सी डी में बनाएंगे तो ये लिखते जाएंगे यहाँ तक, मुंबई इज लार्जर देन एनी अदर के जगह पर लिखेंगे मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया। इस प्रकार ये बनेगा। तो ये जितना भी सेंटेंस का हम चेंजिंग करना था वो सीख लिए। इसको अब रिवीजन करना है, कुछ होमवर्क लिख लो, इसको बनाना है। अब HW देते रहें, जितना भी पढ़ा है वो सब होगा। पहला, यू आर एज हैंडसम एज आई, तो मतलब ही अच्छा सुंदर हो, स्मार्ट हो, जितना मैं इसको बनाना है, कोर्स में जो लिख रहे हैं वही बनाना है। ये सीडी में बनाना है। सेकेंड है, माई फादर इज नॉट, चलो लिखो भाई, माई फादर इज नॉट पुअर, इसमें क्या बनाएंगे कंप्लीट, माई फादर इज नॉट पुअर देन यू, इसको बनाएंगे पीडी में। तीसरा है, सी इज मोस्ट
ब्यूटीफुल, शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द टाउन। इन द स्कूल लिख रहे हैं, इन द स्कूल। इसको बनाना है, सुपरलेटिव है तो पीडी भी बनाना है एंड सीडी भी बनाना है, पीडी और सीडी। उसके बाद लिखेंगे लंदन, लंदन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो वन ऑफ रहेगा, इसको बना लेना है, पीडी भी और सीडी भी। लास्ट तक देते हैं, सीता इज एज ऑनेस्ट एज योर सिस्टर। इसको बनाना है सीडी। पीछे का जो भी दिए 5 वो भी अब साथ साथ चेक होगा, तो जितना भी है हाँ दोनों इसको बना के लाना है, चेक कराना है, इसको नोट कर लो। ओके।